हे गाइस, क्या आप जानते हैं होंडा सिटी इंडियन कार मार्केट में 1998 से है और सेडान मार्केट की लीडर बनी हुई है। होंडा सिटी काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है होंडा के लिए इंडिया में, जिसने होंडा मोटर्स को इंडिया में स्टेबल भी किया। एक गाड़ी आई थी जिसने होंडा सिटी को टक्कर दिया था, खास तौर पे उसके सेल्स के मैटर में। तो वो थी मारुति की सियाज। मारुति सियाज जब से लॉन्च हुई थी तब से होंडा सिटी की सेल्स पे काफ़ी असर पड़ा, लेकिन अब होंडा सिटी न्यू जनरेशन में आ चुकी है और इस कंपटीशन को बिल्कुल न्यू लेवल तक ले गई है। तो आज हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। इस कंपैरिजन में मैंने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया है, जैसे कि प्राइसेस, इंजन डायमेंशन, देन सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स और आफ्टर सेशन सर्विस को भी या रीसेल वैल्यू को। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। तो चलिए हम शुरुआत प्राइसेस से करते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो होंडा सिटी का जो बेस वेरिएंट है वी, वो 11 लाख रुपीज़ का मिलता है एक शोरूम। तो वहीं पे मारुति सीएस का अल्फा जो उसका टॉप वेरिएंट है वो 10,12,000 का मिलता है। मतलब प्राइसेस में क्लियरली 90,000 का डिफरेंस इवन बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के बीच में। तो यहाँ पे तो क्लियरली मारुति सीएस को लीड मिलती है और ये एक इसका मेजर सेलिंग पॉइंट रहा है, क्योंकि इसके प्राइसेस बाकी सभी राइवल्स से काफ़ी कम है। ये तो हुआ प्राइस की बात। अगर हम आगे चलते हैं कि क्या होंडा सिटी उस 1 लाख एक्स्ट्रा को जस्टिफाई कर सकती है या फिर अभी भी मारुति से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर हम इनके डायमेंशंस को देखें तो लेंथ वाइज होंडा सिटी इस टाइम पे सबसे लंबी सेडान है अपनी सेगमेंट में। अगर विड्थ की बात करें तो वहाँ पे भी सिटी आगे निकलती है और हाइट में भी मार्जिनली आगे निकलती है, जबकि सियाज के व्हील बेस आपको सिटी से भी ज़्यादा मिलता है, जो उसकी इंटीरियर के कैबिन स्पेस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। तो बूट स्पेस में भी दोनों प्रोडक्ट से मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे हम सिटी को एक बहुत मार्जिनल लीड देते हैं, क्योंकि वो 3 पैरामीटर में आ गया जबकि सियाज 2 में, मगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। अगला जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंजन, क्योंकि सेडान्स हमेशा से परफॉर्मेंस के लिए मेड होती हैं और उनको ड्राइव करने में आपको ज़्यादा अच्छा फील मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। सिटी का आईवी टेक 1.5 लीटर 121 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। तो वहीं पे सियाज का 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन 105 पीएस की पावर और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। मतलब क्लियरली पावर और टॉर्क दोनों जगह पे सिटी का इंजन ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा पंची है। वहीं पे अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मारुति का प्रोडक्ट हमेशा से आगे निकलता है और ऐसे भी सियाज में आपको हाइब्रिड टेक मिलता है, जिसकी वजह से आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। तो सिटी में 18 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। ये तो हुआ इंजन का डिपार्टमेंट। इंजन के डिपार्टमेंट में क्लियरली होंडा सिटी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है। लेकिन अगर आपको केवल माइलेज से मतलब है तो आप सियाज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सेफ्टी फीचर्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम सियाज की सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको ड्यूल एयर बैग, ABS विथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फॉग लैम्प, ये कॉमन फीचर्स हैं जो होंडा सिटी में भी मिलते हैं। सियाज में ऐसा कोई मेजर सेफ्टी फीचर नहीं है जो आपको होंडा सिटी में नहीं मिलता है, लेकिन होंडा सिटी में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सियाज में नहीं मिलते। जैसे आपको सिटी यानी कि बेस वेरिएंट में 4 एयर बैग्स मिलते हैं, जो सियाज के टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते। साथ में आपको ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो होंडा सिटी में आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं मारुति सियाज से। तो सेफ्टी के डिपार्टमेंट में होंडा सिटी डेफिनेटली लीड आगे ले जाती है। और ऐसे भी होंडा के प्रोडक्ट्स में सेफ्टी उतना मेजर कंसर्न नहीं रहा है अभी तक। अब अगले पैरामीटर की बात करें तो ये आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। ये दोनों सेडान्स में आती हैं और दोनों काफ़ी कंफर्टेबल प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा फीचर्स किस में मिलता है तो उसकी बात करते हैं। अगर हम इनके टच स्क्रीन साइजेस की बात करें तो सियाज में 7 इंच, तो सिटी में आपको 8 इंच मिलता है। जी हाँ, आपको बेस वेरिएंट में भी टच स्क्रीन मिलता है और वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का। साथ ही में दोनों गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिलता है, ऑटो AC मिलता है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट मिलता है
और दोनों में टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है। ये तो एक कॉमन फीचर्स जो काफ़ी डिसेंट फीचर लिस्ट है। अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें सीएस के, तो आपको फुटवेल लैम्प मिलता है। तो वहीं पे अगर हम होंडा सिटी की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है और कनेक्टेड कार के फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे काफ़ी अच्छे फीचर्स में काउंट कराती हैं। होंडा सिटी के बेस वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है और एक्चुअली देखा जाए तो होंडा चाहे तो इससे एक लोअर वेरिएंट भी लॉन्च कर सकता है। ये तो हुआ फीचर लिस्ट की बात। तो फीचर लिस्ट में कनेक्टेड कार और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग की वजह से हम होंडा सिटी को एक लीड यहाँ पे देते हैं। सियाज के साइड भी एक चीज़ जाता है कि सियाज में आपको जो व्हील साइजेस मिलते हैं वो ज़्यादा बड़ा मिलता है। वह आपको सियाज में 16 इंच मिलता है तो होंडा सिटी में 15 इंच के ही मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम फीचर्स लिस्ट देखें तो होंडा सिटी को यहाँ पे क्लियर कट एडवांटेज है। अगला जो पैरामीटर आता है वो होता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो होंडा सिटी में आपको 3 ईयर या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है, तो मारुति सियाज में आपको 2 ईयर और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। वारंटी के मैटर में होंडा सिटी क्लियरली आगे निकलती है क्योंकि 1 साल ही ज़्यादा और किलोमीटर तो अनलिमिटेड है। लेकिन अगर हम सर्विस नेटवर्क की बात करें तो होंडा का सर्विस नेटवर्क बड़ा तो है, ऐसा कोई इसमें बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन मारुति के सर्विस नेटवर्क के वो आसपास भी नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करते तो होंडा में आपको काफ़ी प्रीमियम सर्विस मिलता है, जबकि मारुति में आपको क्वालिटी तो ठीक ठाक मिलेगा लेकिन आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम रीसेल की बात करते हैं तो मारुति की गाड़ियाँ हमेशा से रीसेल में फेमस जरूर रही है, लेकिन होंडा सिटी और कुछ एक्सेप्शन प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपको और अच्छा रीसेल मिलता है अगर हम मारुति से भी कंपेयर करें। तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में अगर हम सर्विस नेटवर्क के साइज़ को छोड़ दें तो बाकी हर एक पैरामीटर में होंडा सिटी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में आगे निकल रही है। अब फाइनल बात कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से 1 लाख का प्रीमियम जरूर आपको यहाँ पे पे करना पड़ा होंडा सिटी पे, लेकिन होंडा सिटी एक ज़्यादा अच्छा पैकेज है क्योंकि आपको बेहतर सेफ्टी मिल जाता है, आपको बेहतर इंजन मिलता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी बेहतर मिलते हैं और अंदर की क्वालिटी भी आपको मारुति सियाज से बेहतर मिलती है। तो मेरे हिसाब से होंडा सिटी एक ज़्यादा बेहतर चॉइस बन के आती है और साथ ही में होंडा सिटी के साथ एक क्लास वाला लुक भी हमेशा से चलते आया है जो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे हिसाब से मारुति सियाज के टॉप वेरिएंट की जगह पे आप होंडा सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें तो वहाँ पे भी होंडा सिटी में CVT मिलता है जो उतना पंची तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप सामने देखें तो मारुति सियाज में आपको 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। उससे बेहतर है आप CVT पे चले जाए। तो मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट से अगर हम बात करते हैं मारुति सियाज और होंडा सिटी के बेस वेरिएंट की, तो यहाँ पे क्लियरली होंडा सिटी एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन के आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है वो भी लिखें। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो 1 लाइक तो बनता है और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।